हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लिटरेचर विद सुहाना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनदर जनरा दैट इज़ पोइट्री जनरा। तो हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। पोइट्री किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री क्या क्या है, उसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्स पोइट्री के क्या क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो एग्ज़ाम के लिए रेडी होने के लिए ये क्लास ज़रूर से ज्वाइन करें, ज़रूर से एंड तक देखें। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है आपको अगर तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पोइट्री किसे कहते हैं? तो हम लोग पोइट्री जनरल पढ़ेंगे ना, तो पोइट्री किसे कहते हैं वो तो जानना ज़रूरी है। आपके हिसाब से पोइट्री किसे कहते हैं कमेंट में ज़रूर बता के जाना। चलो देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं पोइट्री किसे कहते हैं। न पोइट्री वे टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पोइट्री. Poetry is a category of writing that uses imagery, metaphor, symbolism, rhythm, simile, etc. एक लिटरेचर के स्टूडेंट हो अगर तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है कि मेटाफर किसे कहते हैं, इमेजरी किसे कहते हैं, सिम्बलिज्म किसे कहते हैं। क्योंकि अगर आप एक पोइट्री पढ़ रहे हो तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस के टाइम में लिटरेरी डिवाइसेस जानना बहुत ज़रूरी है। +2 के टाइम में भी आपने पढ़ा होगा, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल आपने पढ़ा होगा। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कि इमेजरी किसे कहते हैं, मेटाफर किसे कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो डोंट स्किप प्लीज़। तो पोइट्री में यूज़ क्या क्या होता है, इमेजरी होता है, मेटाफर होता है, सिम्बलिज्म होता है। ये लिटरेरी डिवाइस है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इमोशंस, थॉट एंड डीप एक्सपीरियंस। ओके, पोइट्री स्टांजा वाइज लिखा जाता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इमेजरी, मुझे बताया था कि इमेजरी ये किसे कहते हैं, मैं बताऊँगी। तो इमेजरी होता है ना, जो विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है साइट, साउंड और इमेज का इन आवर माइंड के। एग्जांपल देती हूँ, समझ आएगा। और जैसे कि डैफोडिल्स पोएम में आपने +2 में पढ़ा होगा, व्हेन वी हियर अबाउट डैफोडिल्स आवर माइंड क्रिएट ए विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ डैफोडिल्स, हाउ दे डांस एंड फ्लटरिंग इन द ब्रिज। ये सब हमारे दिमाग में आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमिली किसे कहते हैं ना। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिससे हम कंपेयर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइक और एज उसमें यूज़ होता है। जैसे सी इज़ लुकिंग लाइक ए रोज़, यहाँ पे क्या है, सिमिली यूज़ हुआ है लाइक। कि सी को आप एक लड़की को रोज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो, इसमें लाइक है ना, ये सिमिली का साइन है। आप लाइक और एज देखिए, जहाँ पे भी कंपेरिजन हो तो वहाँ सिमिली अदर। उसके बाद एक नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटाफोर। मेटाफोर भी कंपेयर करता है, लेकिन इसमें आप लाइक और एस नहीं पाओगे, इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है, डायरेक्ट कंपेरिजन होता है। द मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पेस दैट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग इन अनदर। तो ये लाइक और एस का यूज़ नहीं करता, डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है। प्रोवाइड्स क्लैरिटी, आइडेंटिटी, हिडन हिम सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट आइडियाज़। जैसे कि एग्जांपल, सी इज़ द हार्ट ऑफ स्टोन, यहाँ पे क्या मतलब है, उसका हार्ट स्टोन के जैसा है। सी इज़ द हार्ट ऑफ स्टोन, तो ये डायरेक्टली कंपेरिजन है विदाउट यूजिंग लाइक और एस। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि सिम्बोलिज्म ना। सिम्बोलिज्म क्या है ना, सिम्बोलिज्म एक आइडिया और मीनिंग है जो एक्सप्लोर किसके थ्रू होता है, ऑब्जेक्ट, कलर्स और इमेज के थ्रू। जैसे कि ये रोड सिम्बलाइजिंग लव, रोज हम जब भी सुनते हैं तो उससे क्या सिम्बलाइज होता है, लव सिम्बलाइज होता है। और रेड symbolizes for danger and blue symbolizes for security, and that's all. Then rhythm किससे कहते हैं ना, पैटर्न ऑफ साउंड को rhythm कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री आप थोड़ा लिख लीजिएगा, बाद में दरकार आ जाएगा, ज़रूरत आ जाएगी। तो राइम स्कीम पहले रहता है। राइम स्कीम किससे कहते हैं ना, सिमिलर साउंड ऑफ द वर्ड, जैसे कि ड्रिंक टू मी ओनली ऑन थाई नाइस, ये एक सॉन्ग टू सेलिया का ये वाला है, इसे कहते हैं राइम स्कीम। जो कि राइम स्कीम ए बी, जैसे आइस, यहाँ पे ना आइस माइन कप वाइन, आइस माइन कप वाइन, ये होता है राइम स्कीम में। आइस का हो गया ए, माइन बी, कप सी, वाइन बी, यानी ए बी सी बी हो गया इसका राइम स्कीम ना। उसके बाद स्टांजा देखते हैं। स्टांजा ये बहुत सारे स्टांजा है, जैसे कि स्टांजा मीन होता है डिविजन्स ऑफ लाइंस। जैसे कि कपलेट, कपलेट मतलब 2 लाइन्स, टर्सेट मतलब 3 लाइन्स का वाला, क्वार्टर मतलब 4 लाइन वाला, और क्विंटन मतलब 5 लाइन वाला, सेस्टेट मतलब 6 और ऑक्टेव मतलब 8 होता है, समझा। तो अब चलते हैं डायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री, जो कि हमारा मेन टॉपिक है पोइट्री जनरा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री में पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ पोइट्री, वो है लिरिक पोइट्री। क्या लिरिक पोइट्री, लिरिक पोइट्री। तो लिरिक पोइट्री किसे कहते हैं ना, इट्स ए काइंड ऑफ पोइट्री दैट एक्सप्रेस
personal emotions, thoughts and feelings in the tone is very much personal and emotional. लिरिक पोइट्री का मतलब होता है कि राइटर के जो पर्सनल फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कहते हैं हम लिरिकल पोइट्री. तो लिरिक्स जो है ना, लिरिक्स इज़ अ वर्ड कम फ्रॉम लाइरा. तो लिरिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है लाइरा, जिसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट. इन मॉडर्न टाइम्स के वी कैन से सॉन्ग टू लिरिक. सॉन्ग को भी हम लिरिक कह सकते हैं क्योंकि उसमें पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस होता है. देन आते हैं सोनेट. सोनेट जो है ना ये वेरी मच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा. सोनेट्स का टाइप भी हैं. सोनेट्स तो पक्का ही आएगा आपके इसमें. लिरिक, सोनेट, बैलेट, ये बहुत सारे टाइप, डिफरेंट टाइप्स है. सोनेट तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है और आप लिटरेचर स्टूडेंट हो तो सोनेट आपको पढ़ना पड़ेगा. शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, सोनेट रहता है. तो सोनेट इज़ अ पोएम विच हैव 14 लाइन्स. कितने लाइन्स होते हैं? 14 लाइन्स होते हैं सोनेट्स में. 14 लाइन से ज़्यादा नहीं होता सोनेट्स. और अरेंज इन ए स्पेसिफिक राइम स्कीम. हर सोनेट के, जैसे शेक्सपियर सोनेट के एक राइम स्कीम अलग होती है, स्पेंसरियन सोनेट के अलग होती है, पेट्रार्कियन सोनेट की अलग होती है. Then sonnet is a thought to have been converted in Italy by 13th century by Indian poet man Giacomo da Lentini. तो ये जो सोनेट है ना, ये 13th सेंचुरी में पहले इन्वेंट हुआ था. किसके द्वारा ना? जियाकोमो दा लेंटिनी. ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन पैटर्न के वाइज हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का, तो इसमें ये ज़रूर आ सकता है, ध्यान रखना. इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 14th सेंचुरी पोइट नेम फ्रांसिस्को पेट्रॉक. और ये पॉपुलराइज कब हुआ था ना? 14th सेंचुरी में. एक पोइट नाम क्या है? फ्रांसिस्को पेट्रॉक. और उन्हीं के वाइज ही उनके सोनेट्स को हम कहते हैं पेट्राकियन सोनेट. सोनेट इज कम फ्रॉम एन इटैलिक वर्ड सोनेटो. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सोनेट किस वर्ड से आया है ना? इटालियन वर्ड से आया है. नाम क्या है? सोनेटो. क्या है? सोनेटो विच मीन्स लिटिल सॉन्ग. तो सोनेटो मीन्स लिटिल सॉन्ग. उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं. द फर्स्ट सोनेट इज एपिस्ट्रोफेला एंड स्टेला. एपिस्ट्रोफेला एंड स्टेला होता है फर्स्ट सोनेट जो कि लिखा गया था सर फिलिप सिडनी के द्वारा 1591. ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे मैंने मिला था मुझे, तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है तो लिख दूँ. इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं, कुछ भी भरोसा नहीं उन लोगों का. देन पेट्रार्कियन सोनेट, जैसे कि मैंने बताया था कि सोनेट्स बहुत टाइप के होते हैं. जैसे अभी आया पेट्रार्कियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, देन स्पेंसरियन सोनेट. तो आपको एक डायग्राम बना देना है, उसमें लिख देना सोनेट. सोनेट 3 भाग में डिवाइड कर देना है. पेट्रार्कियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट. तो पेट्रार्कियन सोनेट क्या है इसे देखते हैं. इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑफ लाइक ऑक्टेव एंड सेस्टेट. ऑक्टेव सेस्टेट मैंने बताया था. ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन स्टैंजर्स, सेस्टेट्स का मतलब है 6 लाइन स्टैंजर्स. तो ऑक्टेव इज द 8 लाइन स्टैंजर एंड सेस्टेट इज 6 लाइन स्टैंजर. Its rhyme scheme is A B B A A B B A C D C C D C और sometimes C D E C D E. तो ये रहा पेट्रार्कियन सोनेट. नेक्स्ट चलते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट की तरफ. तो शेक्सपियरियन सोनेट है ना वो 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड है और 1 कंक्लूडिंग कपलेट है. कपलेट का मतलब क्या है? स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स. तो शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर है 3 क्वाड्रेंट एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट. इसका राइम स्कीम है A B C D C D E F G G. ये राइम स्कीम आपको याद रखना है, एग्जाम में गिरता है राइम स्कीम. देन चलते हैं स्पेंसरियन सोनेट. तो स्पेंसरियन सोनेट है ना वो शेक्सपियरियन सोनेट का डिवीज़न तो फॉलो करता है, लेकिन इसका राइम स्कीम डिफरेंट है. इसका राइम स्कीम क्या है ना? A B B C. B को जो है यहाँ पे दोबारा से रिपीट होगा B C, फिर C यहाँ से दोबारा C D E E. ये रहा स्पेंसरियन सोनेट का हमारा स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम. उसके बाद आता है हमारा ओड. अब ओड किसे कहते हैं? ओड भी एक टाइप ऑफ पोइट्री है. ओड का मतलब है प्रेजेस और एक्सप्रेस हिज थॉट, हिज और हर थॉट फीलिंग्स अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. तो जब भी आप अपने पोएम में तो ओड किसके अंदर जाते हैं ना? लिरिक पोएम के अंदर जाता है. तो पर्सनल है ना. तो जब भी आप अपने पोएम में किसी इंसान को या फिर किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो उसे हम ओड कहेंगे. ये मतलब as it is express the personal feeling of the poet, that's why it's come under lyrical poem. Okay, तो ओड का एग्जाम्पल, जब भी आप
2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि ऑड्स किसे कहते हैं, लिरिक किसे कहते हैं, सोनेट किसे कहते हैं। जब भी आप डेफिनेशन लिखो इसका कि ऑड किसे कहते हैं, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लिखेगा तो एग्जाम में अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा। आई बात समझ? तो एग्जाम्पल है ought to be a nightingale means a poetry talks about nightingale, it's written by John Keats। ought का गया। अब एलिजी क्या है? एलिजी एक मेलानकोलिक पोएम, सैड पोएम, जो कि किसी के डेथ के बाद ग्रीफ करने के इसमें लिखा जाता है, किसी के डेथ में लिखा जाता है, लेमेंट करने के लिए लिखा जाता है। थोड़ा देख लेते हैं। इट्स ए मेलानकोलिक पोएम इन विच पोएट लेमेंट्स एट डेथ ऑफ अ पर्सन, इट इज सैड पोएम। जैसे कि मैंने कहा था, लेमेंट करने के लिए, सॉरो दिखाने के लिए सैड पोएम है ये। तो एलिजी इसे कहते हैं। मीन्स दिस इज पोएम पोएट एक्सप्रेस हिज और हर सैडनेस और ग्रीफ फॉर समवन्स डेथ। ओके, देन चलते हैं बैलेट की तरफ। बैलेट क्या है ना? इट्स ए नैरेटिव पोएम। क्या है? नैरेटिव पोएम यूजुअली संग विथ शॉर्ट स्टैंजास। बैलेट है ना, शॉर्ट स्टैंजास के इसमें सॉन्ग किया जाता है, मैंने गाया जाता है उसे। दैट टेल ए स्टोरी इन डिटेल, जो कि स्टोरी बताता है। ये सॉन्ग के फॉर्म में होता है लेकिन स्टोरी बताता है। इट्स पास डाउन मॉरली। अर्लियर क्या होता था ना, ये बैलेट जो है ना बहुत ओल्ड फॉर्म है पोइट्री का, जिसे ऑरली ट्रांसमिट हुआ करता था। देन बैलेट फॉर्म इज परमिनेटेड इन द अर्लियर टाइम, लेकिन अभी के टाइम में ये परमानेंटेड हो गया है। अदरवाइज अर्लियर इसे ओरली पास डाउन किया जाता था। यहाँ ओरली होगा नॉट मोरली, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये नहीं लिखना, एम नहीं लिखना, ओरली होगा, समझे? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बैलेट का। द रीम ऑफ द एंसिस्टेंट मॉरिनर by poet named Samuel Tyler Coleridge. This is a poem can use say ballad. It's tell a huge story. तो एपिक की तरफ चलते हैं। एपिक तो आपने सुना होगा कि इंडिया का 2 मोस्ट पॉपुलर एपिक है, महाभारत एंड रामायण, ये 2 एपिक है। तो एपिक किसे कहते हैं ना? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, जो कि पोएम के वाइज लिखा जाता है लेकिन स्टोरी बताता है। किसकी स्टोरी बताता है ना? एडवेंचर्स, हीरोइक इवेंट्स की स्टोरी बताता है, लेकिन लिखा जाता है किसमें ना? पोइट्री स्टाइल, स्टांजा स्टाइल में लिखा जाता है। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, याद रखना है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। डील किसके साथ करता है? एडवेंचर्स एंड हीरोइक इवेंट्स के साथ डील करता है। सो इट्स कॉल अबाउट द स्टोरी ऑफ एक्सेप्शनल पीपल, मतलब बहुत ही हीरोइक पीपल, करेजियस पीपल, हीरोइक क्वालिटी वाले पीपल को ना ये इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि हम एक्सेप्शनल पीपल, बहुत रियल एंड फिक्शनल, रियल भी हो सकता है, फिक्शनल भी हो सकता है, लेकिन करेजियस और हीरोइक पीपल की बात है यहाँ पे, एडवेंचरस हीरोइक इवेंट्स की बात यहाँ पे करेंगे। तो एपिक कम फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड एपोस। किससे आया है ना? ग्रीक वर्ड एपोस से आया है, विच मीन्स क्या होता है? नैरेटिव और सॉन्ग। इट्स रिटन इन ग्रैंड स्टाइल, ये लिखा जाता है बट ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। बीवुल्फ इज वन ऑफ द एपिक्स। बीवुल्फ एक एपिक है जिसमें हीरोइक एडवेंचर के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आता है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक फिर मोनोलॉग, ड्रामा तो ये नहीं है, तो पोइट्री है। जस्ट चिल, समझते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इट्स अ काइंड ऑफ पोएम इन विच द स्पीकर कम्युनिकेट्स विद द साइलेंट लिसनर। मतलब ये एक पोएम है जिसमें सिर्फ स्पीकर ही बोलेंगे और जो बैठे सुन रहे होंगे, जो लिसनर है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो बस एक पैसिव लिसनर के हिसाब से बैठेंगे और स्पीकर जो है वो सब कुछ बोलेंगे। तो इसे कहते हैं हम ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीकर कम्युनिकेट करेगा किसके साथ हुए थे? साइलेंट लिसनर, जो कि कुछ उसमें पार्टिसिपेट नहीं है, जो कि रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देता है, बस स्पीकर ही बोलेंगे। तो एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। देन आता है मॉक एपिक। मॉक एपिक अगेन, एपिक तो पढ़ा था, फिर मॉक एपिक समझो। इट्स ऑल्सो नॉन एज मॉक हीरोइक पोइट्री। तो ये भी हीरोइक पोइट्री है, जैसे एपिक था वो ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता था, लेकिन ये मॉक करता है। मॉक का मतलब क्या है? सटायर करना, क्रिटिक करना। तो मॉक हीरोइक पोइट्री का मतलब है कि एक मॉक हीरोइक पोइट्री, इसको अलग नाम से जैसे
एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन कि मॉक एपिक को क्या कहते हैं, अनदर नाम ऑफ मॉक एपिक, तो आप लिख सकते हैं नॉन इज मॉक हीरोइक पोइट्री। इट्स ए सटायरिकल लिटरेरी जॉनरा। आ सकते हैं कि कौन टाइप का ये जॉनरा कौन टाइप का है, तो आप लिख सकते हैं सटायरिकल लिटरेरी जॉनरा दैट यूजेस ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब है क्रिटिसाइज करना किसी को, एक आयरनी, आयरनी जानते हो, कुछ कहना और कुछ उसका मतलब अलगा होना। ह्यूमन टू कमेंट ऑन कंटेम्प्रेरी कल्चर, रिलीजन एंड सोशल इश्यूज। तो ये किसके ऊपर कमेंट करता है, किसके ऊपर ह्यूमर करता है ना, टेम्पररी कंटेम्प्रेरी कल्चर, रिलीजन और सोशल इश्यूज को ही ये टारगेट करके लिखा जाता है। आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। देन सटायर, आप सटायर किसे कहते हैं ना, सटायर है कि क्रिटिसाइज़ करना किसी को क्रिटिसाइज़ करना एक ह्यूमरस वे में, एक फ़नी वे में किसी को क्रिटिसाइज़ करना ताकि वो जान ही ना पाए कि आप उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, द बैटल ऑफ बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये सटायर जो है ना, ये मॉक एपिक से ही है। सटायर, सटायर मैंने यहाँ सटायरिकल लिखा था इसलिए तो सोचा कि सटायर का मीनिंग भी बता दूँ आप सबको। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास अबाउट द पोइट्री जनरा। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ आया हो, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही मोर हेल्पफुल और ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में कैसे बताओ कि कैसा लगा आपको, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ऐसा थोड़ा ना अच्छा लगता है कि आप अकेले ही पढ़ो, दोस्त नहीं पढ़े। शेयर कर दो यार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।